कल्याण में सारा जीवन समर्पित किया। नमन आपके इस महान लक्ष्य को जिसमें सर्वस्व अर्पित किया। संदेश देने आया योगी, करुणा हिंसा महाशक्ति, ज्ञानी बने और शाकाहारी, हम ही आत्मा हम ईश्वर भी। जय हो पत्री जी, ज्ञान अहिंसा मिले खिली धरती, घोर तमस्या अशांति फैली थी, ब्रह्म ज्ञान दिया बने ब्रह्मर्षि। ज्ञान की ज्योति जलाकर सत्य को पहुँचाया घर घर, प्राणियों में एकता हो स्वर्ग उतरे इस धरा पर। विश्व में ध्यानी बने सब, बोध से ज्ञानी बने सब, ध्यान ही है परम क्रांति। अज्ञानता है दुख का कारण, ध्यान है इसका निवारण, ये बताने आए योगी। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी। हाथ बंधन। शुरू करते सरिता जी हम लोग। जी जी कल्पना जी प्लीज। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आज बहुत ही अद्भुत दिवस है और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी सी मास्टर है। आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे उनको, तो उनके बारे में थोड़ा सा कहने की कोशिश करूंगी। बाकी आप लोग खुद अनुभव करें उनके साथ ध्यान करके। तो हमारी जो प्यारी सी मास्टर है, उनका जो जर्नी है शॉर्ट में कहना चाहूंगी मास्टर, ताकि हम उनसे उनके ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा समय ले पाए। तो उनका जो आईटी फील्ड में उन्होंने काम किया है, करीबन 20 वर्ष उनका अनुभव आईटी में रहा है और पिछले 13 साल से वो नीदरलैंड में है। और जीवन में उनके वर्ष 2017 में एक ऐसी घटना घटती है, एक ऐसा एक्सीडेंट उनका होता है कि उनका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। उसके बाद कई चैलेंजेस को मुकाबला करते हुए मास्टर के जीवन में काफी सारे सवाल जवाब बहुत कुछ चल रहा था, तो ध्यान उनके जीवन में आता है। और उनकी एक, मैं कहूंगी कि उन्होंने अपने आप को एक यज्ञ में झोंक दिया, जैसे समझ लो कि उस यज्ञ के अंदर कई सारी चीजें वो अपने आप को समझने के लिए कोशिश करती रही कि कैसे हम अपने आप को इमोशनली, फिजिकली, मेंटली हील कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और जब मास्टर को वो रास्ता मिल गया, तब उन्होंने कई सारी चीजें सीखना शुरू किया। तो मास्टर अभी फिलहाल में सेल्फ लव कोच है और ब्रेक थ्रू कोच है, स्पिरिचुअल हीलर, हिप्नोथेरेपिस्ट, ईएफटी प्रैक्टिशनर, काउंसलर, प्री मैरिज कोच, और कई सारे ऐसे सेशन लेती हैं 1-to-1 लोगों के साथ जो अपने जीवन में कई सारी प्रॉब्लम से उलझ चुके हैं, उनको वो उनका मार्गदर्शन करती हैं। तो ये बहुत शॉर्ट में बताया मास्टर, मगर मैंने अर्चना को खुद इन सब चैलेंजेस से उभरते हुए खुद देखा है। तो मैं जानती हूँ उन्होंने इतनी मेहनत की है कि एक वर्ष में मैं सोच नहीं सकती कि कोई इतना इतना आगे बढ़ सकता है। तो मैं तहे दिल से उनका स्वागत करती इस प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और यहाँ हम सबके साथ हैं। उनकी जर्नी बहुत ही इंस्पिरेशनल है मास्टर्स। तो बस इतना कह के मैं अभी उनको इस सेशन को, प्लेटफॉर्म को हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू सो मच अर्चना, ओवर टू यू नाउ।
पहले तो मैं सरिता जी और कल्पना का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आऊँ और मेरे जो लर्निंग्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो कल्पना ने जो आपके लिए जो कल्पना जी हैं वो मेरी 21 ईयर से फ्रेंड है और वो मेरी ध्यान की पहली मेंटर है। कल्पना की वजह से मेरे लाइफ में ध्यान आया हुआ है और जो मेरी जर्नी बनी है उसके पीछे कल्पना जी का बहुत बड़ा योगदान है। तो वो मेरे लिए पहली गुरु है ध्यान की। तो पहले मैं उनका आशीर्वाद लूँगी, उनसे बताऊँगी कि मैं अभी शुरू करती हूँ। सो थैंक यू। तो उन्होंने भी मेरे लिए तो काफ़ी बता दिया। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम सेल्फ लव बोल सकते हैं या फिर हम स्वयं पे प्रेम या आत्म प्रेम बोलते हैं। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मैं खुद को प्यार करता हूँ या मैं प्यार कर सकती हूँ या करता हूँ? तो आप चैट में लिख के बताइएगा, एक शब्द में अगर आपको लिखना हो तो आप बता सकते हो कि आपको लगता है आप खुद से प्यार करते हैं या आप खुद को स्वीकार कर सकते हैं या सिर्फ हाँ ना में जवाब दो। थैंक यू सरिता जी, थैंक यू। यस 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 कल्पना, थैंक यू। यस या दैट्स नाइस। ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि सबका जवाब यस आ रहा है। तो आपकी जर्नी ऑलरेडी आगे चली गई है। आप अभी भी मतलब आप ऑलरेडी स्वयं के प्यार में हो। तो ये आपने बड़ा सा एक मंजिल तय कर लिया है ऑलरेडी अपने लाइफ में। सो सेल्फ लव होता क्या है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें लगता है कि सेल्फ लव मतलब सेल्फिशनेस तो नहीं है, मैं सिर्फ खुद के बारे में तो नहीं सोच रही हूँ। तो ये ऐसा नहीं है। सेल्फ लव का मतलब होता है कि खुद की खूबियों को जानो, खुद को रिकॉग्नाइज करो, खुद की केयरिंग करो, कुछ नर्चर करो, थोड़ा पैम्परिंग करो और खुद को एक रिस्पेक्ट दो। और इसमें ऐसा होता है कि जब आप अपने आप से जुड़ते हो, जब अपने आप से प्यार करने लगते हो ना, तो आप ऑटोमेटिकली इतने वाइब्रेंट हो जाते हो कि आप लोगों को प्यार बांटना शुरू कर देते हो। तो आपका सराउंडिंग भी इतना सुंदर लगने लगता है, इतना खुशी भरा हो जाता है कि कोई भी आपके साथ बैठता है उठता है उसको भी इतना प्यार महसूस होता है। तो उसको बोलते हैं सेल्फ लव। और जो हम बोलते हैं जो सेल्फिशनेस होता है ना, जब सेल्फिशनेस आता है तो हम अंधे हो जाते हैं। हमारे हित, सिर्फ मेरा हित सबसे बड़ा है और बाकी लोग कुछ नहीं है। तो ऑटोमेटिकली आपसे वो निगेटिव एनर्जी शुरू हो जाती है कि जिससे लोग आपसे भागना शुरू करते हैं। आप एक सेल्फ सेंटर हो जाते हो कि जहाँ पे आपको लगता है कि मेरा कहना बस, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो वो सेल्फिशनेस एक थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। और सेल्फ लव में क्या होता है कि आप उस वाइब्रेशंस को इतना अच्छे से बढ़ाते हो कि लोग भी उस प्यार को समझना शुरू करते हो। तो जैसे कि मेरे लाइफ में सेल्फ लव कैसे शुरू हुआ, तो जैसे कल्पना ने जब भी बताया कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मेरा एक्सीडेंट होने से पहले मेरी लाइफ तो बहुत सुंदर थी। लोग मुझे भर भर के प्यार कर रहे थे, लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। 9 से 5 का जॉब कर रही थी, वीकेंड पे पार्टियां कर रही थी, फिर बहुत सारा खाना बनाती थी लोगों के लिए, कहीं उठ के किसी के बच्चे संभाल लिए, कहीं उठ के किसी के शिफ्टिंग में मदद कर ली, किसी को कभी बोर हो रहा है खाना बनाने के लिए तो खाना दे दिया। फिर घर वालों के साथ भी वैसे था कि जब भी चाहे उन्होंने फ़ोन किया, पैसे भेज दिए। तो सब लोग मेरे से बहुत खुश थे। और जब मेरा एक्सीडेंट हुआ और जब मैं बेड पे आई, तो वो जो पहले 2 महीने थे और उसी दौरान मेरे ग्रह नक्षत्र भी बोल सकते हो, जो ऐसी कुछ परिस्थितियां आई कि उसमें
नहीं बोलना सीखा कि भैया मैं नहीं कर सकती हूँ अभी। तो जो मैंने नहीं बोला तो उसके बाद तो मैं उनके लिए विलन हो गई। तो वो भी मुझे फ़ोन करना बंद कर दिए, बात करना बंद कर दिए। फ्रेंड्स ने पहले कुछ 15-20 दिन मुझे कॉल किया, कैसी है, क्या है, ठीक है, ठाक है। धीरे धीरे उनके कॉल आने बंद हो गए। फिर उन्होंने मुझे इनविटेशन देना भी बंद कर दिया कि भैया ये तो अभी अपने कुछ काम की है नहीं, ये तो बिस्तर पे है, इसका हमारे लाइफ में कोई यूज़ नहीं है। और उसी घटना फिर उसमें मैं थोड़ी फिर मैं ना रोती थी कि अरे ऐसा क्यों हुआ है मेरे साथ। मुझे एकदम से ऐसे लोनली फील हुआ कि या फिर ऑर्फन, या फिर मैं पूरी तरीके से अबेंडेंट फील करने लगी। और मैं अपने आप को पूछने लगी कि कहाँ गए वो लोग जो मेरे लिए इतने तारीफों के फूल बांधते थे, और उसके लिए मैं मरती थी अपनी, मतलब पूरी बॉडी की ताकत गई है तो भी काम करती थी, सिर्फ उनका अप्रिसिएशन पाने के लिए, उनका प्यार पाने के लिए। और आज कोई नहीं है मेरे साथ। तो उस दौरान मैं बहुत डिप्रेशन में गई, मैं बर्नआउट भी हो गई। और उसी सारे सोच के साथ मेरा पूरा शरीर और ख़राब होता गया। मतलब मेरे इमोशंस मेरे शरीर पे इतने हावी हो गए कि धीरे धीरे मेरे अदर ऑर्गन्स भी डाउन होने गए। और फिर मैं ऐसे ही खुद को सवाल पूछती थी कि ऐसा क्यों हुआ, मैं इतनी बुरी हूँ कि मुझे सारे लोग मेरे बुरे वक्त में छोड़ के चले गए। मैं वर्दी नहीं हूँ, मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे अप्रिशिएट क्यों नहीं मिल रहा। फिर एक दिन मुझे समझ में आया कि मैं लोगों पे डिपेंडेंट क्यों हूँ प्यार के लिए। मैं खुद को प्यार नहीं कर रही हूँ कि मैंने कब लास्ट टाइम खुद को अप्रिशिएट किया, मैंने कब अपने इमोशंस को प्रायोरिटी दी, मैंने कब खुद को बताया अर्चना ये आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आज तू बहुत थक गई है, अभी तू थोड़ा सा आराम कर। ये मैंने खुद को कब बोला। और वो रियलाइजेशन, वो जो था, वो एक आई ओपनर था मेरे लिए। और दिस रियलाइजेशन वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। एंड उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी प्यार के लिए, अप्रिसिएशन के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है। मुझे खुद को इतना सक्षम करना है कि मैं इतना प्यार जनरेट करूँ, इतना प्यार निर्माण करूँ खुद में कि ऑटोमेटिकली मेरे से दूसरों को प्यार मिलता रहे, कि कोई ये महसूस ना करे कि उसको प्यार की कमी है। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने खुद में वो बदलाव लाया, मैं खुद की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने लगी, प्यार करने लगी। फिर मुझे समझ में लगा कि प्यार करना है तो मुझे अपनी केयर भी तो करनी है। ये बॉडी मुझे बता रही है, ये शरीर मुझे बता रहा है कि तूने मेरा भी तो ध्यान नहीं रखा है। तो इसीलिए इस मोड़ पे आके मैं रुक गई कि जहाँ पे मुझे अपने बॉडी का, अपने शरीर का पूरा ध्यान रखना शुरू करना पड़ा। फिर वहाँ से मेरी जर्नी एक अलग मोड़ पे शुरू हुई। फिर मैंने जिम किया, फिर डाइट किया कि जहाँ पे मैं 100 मीटर भी नहीं चल पाती थी, कि मैं बेडरूम से किचन तक नहीं चल पाती थी, वहाँ पे मैंने अपने मन को बताया कि अभी मैं सारी निगेटिव बातें, सारी डिप्रेसिंग बातें सब बंद कर दूंगी। ये रोना धोना बस हो गया, इसको सारा फेंक दो अभी मुझे अपने लाइफ का कंट्रोल लेना है। और उसके बाद जब मेरी सोच बदली, और तब जाके मेरे धीरे धीरे, क्योंकि मुझे तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं बेड से तो उठ ही नहीं सकती, मैं लाइफ भर बेड में ही पड़ी रहूँगी। और उसके बाद जैसे आप में एक पॉजिटिव चेंज आता है, जब आपकी सोच बदलती है, तो उस सोच से इतना बड़ा परिणाम दिखता है कि मैं 4 महीने में 6 किलोमीटर वॉक करना शुरू किया मैंने। मतलब 100 मीटर की शुरू किया था, फिर 4 महीने मैंने 6 किलोमीटर हो गया। और उसके बाद तो उस दौरान मेरा फिजिकल बॉडी अच्छा होने लगा। और उसी दौरान फिर मुझे ऐसे आ रहा था कि मेरा इमोशनली जो मैं ट्रॉमेटाइज हुई हूँ, तो उसको मुझे हील करना है, उसको मुझे पूरा कंप्लीट करना है।
तो क्योंकि उस टाइम तक मुझे समझ में आ गया था कि मेरे इमोशन से मेरी फिजिकल बॉडी खराब हो रही है। और उसी दौरान कल्पना ने मुझे ध्यान से जोड़ा, उसने मुझे ध्यान सिखाया। और फिर मेरी जो जर्नी शुरू हुई कि मेरे अपने सवालों के जवाब मुझे मिलने लगे। और उन सवालों के साथ साथ मैंने बहुत कुछ मतलब सीखने की कोशिश की और बहुत सारे मेंटर्स के पास गई। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। मैं कल्पना को हर रोज़ फ़ोन करके तंग करती थी, अरे मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है। तो वो पागल हो जाती थी, बस तू थोड़ा सा वेट कर, तेरा टाइम आएगा। तो ये इस दौरान फिर मुझे ऐसा लगा मैं जॉब में वापस गई, बट मेरा मन में ऐसे चल रहा था कि जो ये पॉजिटिव एनर्जी मुझे जो मिली है, इन सबको, ये जो पावर है, सब लोगों के लाइफ में सेटबैक्स आते हैं, सब लोगों के लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो उस सेटबैक से उभरते नहीं हैं, उनको वो पावर एनर्जी मिलती नहीं है कि जिससे वो उसमें से बाहर आ सके, वो पूरी लाइफ खराब कर देते हैं। तो मुझे समझ में आया कि यूनिवर्स ने मुझे इस परिस्थिति में क्यों डाला था। तो मेरा कार्य, मेरा पर्पस मुझे समझ में आया कि मुझे ऐसे लोगों को मदद करनी है कि जिनको मुझे हेल्प हाथ देना है, कि जिनके अपने, उनको अपने उन चैलेंजेस में छोड़ के चले जाते हैं, जिनको पता नहीं, रास्ता नहीं मिलता। मेरे लिए तो कल्पना मिल गई थी, पर हर एक के लिए कल्पना मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं। तो उस सिचुएशन को, उन लोगों को मुझे हाथ देना है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो स्ट्रक्चरली उनको डिलीवर करना चाहिए सेशंस। तो उसके बाद मैंने हिप्नोथेरेपी किया, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, ब्रेक थ्रू कोचिंग किया, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक जो टैपिंग होता है कि हम हमारे इमोशंस को कैसे रिलीज़ करें और पूरी तरीके से फ्री हो जाएं। फिर उसके बाद मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग भी किया। तो इन सारे दौरान अभी जब मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बात करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मेरी स्टोरी ना बहुत छोटी है, लोगों के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। तो ये ऐसा होता है ना कि तब मुझे समझ में आया, अरे बाप रे, कि मतलब लोग क्या क्या चैलेंजेस लेके आते हैं। बट इस सब में मुझे एक लेसन मिला, जब मैंने इतने सारे क्लाइंट्स किए तो मुझे समझ में आया कि सब में ना सेल्फ लव की कमी होती है। तो सबकी शुरुआत जो होती है ना, वो सेल्फ लव से होती है। कि हमारे ओवर एक्सपेक्टेशंस, कि दूसरों से मुझे एक्सपेक्ट करना चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वो मेरे मम्मी डैडी प्यार नहीं करते, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट कैपेबल, आई एम नॉट वर्दी। ये जो बिलीव्स हमारे बनते हैं बचपन से, जो हमारे आसपास के लोग हमें बताते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं, तो उससे जो बिलीव्स बनने शुरू होते हैं, तो उसका सबका रीज़न वही हो जाता है कि हमें सिखाया नहीं गया है कि कभी रुको, थोड़ा सा रुको और खुद पे भी प्यार करो। तो इसको सेल्फ लव को प्रैक्टिस कैसे करना होता है? तो बोल तो दिया भैया सेल्फ लव करना है हमें, बट उसको करना कैसे? सेल्फ लव के लिए आपको बहुत कुछ बड़ा चेंजेस नहीं करने हैं अपने लाइफ में। इसकी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अभी आप अपने लाइफ में उतारो, जिससे कि आपको पता चले कि धीरे छोटी छोटी स्टेप्स लो। तो पहले तो उसमें होता है आपका सेल्फ केयर आता है, जैसे कि आप डेली अपने रूटीन्स में उसको इंटीग्रेट करो, थोड़ा योगा करो, मेडिटेशन करो। नहीं तो क्या हो जाता है, हम पूरे दिन भर घर में काम करते रहते हैं और हम अपने आप को बताते रहते हैं कि बाबा नहीं, ये ना इसकी प्रायोरिटी नहीं है अभी मेरे लाइफ में, इसको पीछे 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 पीछे। फिर हमारा जो सेल्फ केयर वाला जो फंडा होता है वो कहीं तो कोने में जाके पड़ जाता है, और हम दूसरों के हेल्थ के लिए, उसके लिए काढ़ा बनाना है, उसके लिए जूस बनाना है, उसके लिए खाना बनाना है, उसके लिए हेल्दी ये करना है, उसमें जुड़ जाते हैं। तो पहले अपने शरीर का अपना ध्यान रखो, तभी आप दूसरों का रख पाओगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद थोड़ा सा, ये तो हमने शरीर के लिए बोला, फिर हमारे मेंटल हेल्थ का क्या? हम सबके चॉइसेस, सबकी पसंद का ध्यान रखते हैं, बट हमें अंदर से जो करने की खुशी चाहिए, खुशी मिलती है। किसी को पेंटिंग से खुशी मिलती है, किसी को डांस से खुशी मिलती है, जैसे कल्पना को बुक रीड करके खुशी मिलती है। तो इस खुशी का क्या है? तो ऐसी कोई आपकी जो हॉबी है जो आपको अंदर से खुश करती है, तो आप उसको चूज़ करो और उसके लिए 10-15 मिनट भी दो। तो ऑटोमेटिकली आपके वाइब्रेशंस भी बढ़ेंगे
और आप अंदर से खुश रहना सीखोगी। थोड़ा अपने लिए रेस्ट रिलैक्सेशन का टाइम टेबल बनाओ कि बाबा अपनी बॉडी की आवाज़ सुनो, और उसका भी कि बाबा मुझे लग रहा है कि मैं थक गई हूँ, एक दिन नहीं मुझे खाना बनाना है, छोड़ दो सब, घर गंदा पड़ा है, छोड़ दो सब। परफेक्शन में बहुत परफेक्शन के पीछे जाती थी कि नहीं ये सारा टिप टॉप चाहिए, कोई भी आए मेरे घर में तो मेरा घर चकाचौंध दिखना चाहिए, फिर लोग मुझे अच्छा बोलेंगे। तो ये छोड़ दो। जिस दिन आपको लगता है कि मुझे रिलैक्स करना है, रेस्ट करनी है, तो वो ऑनर करो। क्या होता है, जैसे आप अपने आप को बहुत ज़्यादा तनाव में रखोगे, कंटिन्यूसली बहुत काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमारा बॉडी उसको क्रेविंग में बदलना शुरू करता है। फिर क्रेविंग किस चीज़ का होता है कि फास्ट फूड का क्रेविंग होता है। फिर हम चिप्स खा ले रहे, कुछ तो गंदा खा ले रहे हैं, कोई तो वड़ा पाव खा ले रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल छूट जाती है। तो अगर इसमें हम बैलेंस करते हैं तो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल रहेगी। तो उसके लिए भी फिर हेल्दी ईटिंग, खुद के लिए स्प्राउट बनाओ, सलाद बनाओ, सूप बनाओ, तो उससे भी आपको नरिशिंग मिलेगा। तो हमारे लिए नरिशमेंट क्या क्या है, ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे डेली लाइफ में चेंज करनी है। मैं बहुत कुछ डीप साइंटिफिक ये वो नहीं बताना चाहती, मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें करने से भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है लाइफ में, और ये छोटी चीज़ों से ही हम शुरू कर सकते हैं। अगर बहुत डिफ़िकल्ट वाली चीज़ें बताई तो हम वो नहीं करेंगे, तो इसीलिए इसके साथ हमें जुड़ना है। फिर उसके बाद ना हमारे लाइफ में हमें बहुत ये होता है कि हमें लगता है हम खुद के बारे में ना खुद को थोड़ा कम दिखाएं। अरे नहीं नहीं मैं कोई सुंदर नहीं हूँ, अरे नहीं नहीं मैं मोटी हूँ, ये जो हम बोलते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम हम्बल दिखा रहे हैं, हम्बलनेस है हमारे में। तो ऐसा नहीं है। आप अपने लिए पॉजिटिव बोलना सीखो कि हाँ मैं अच्छी दिखती हूँ, मैं जैसी भी हूँ, कैसी भी हूँ, मैं अपने लिए सुंदर हूँ, मेरे बाल सुंदर हैं। एक सुबह अपने लिए एक रिचुअल बना लो कि मिरर के सामने जाके अपने लिए अच्छा बोलना शुरू करो। जैसे मैंने अपनी जर्नी में शुरू किया था कि मैं हेल्दी हूँ, मैं वॉक कर सकती हूँ, मेरी बॉडी तंदुरुस्त है, तो उससे आप जितना पॉजिटिव खुद के बारे में बोलोगे तो उतना ही आपके जो है अंदर आपके वाइब्रेशंस चेंज हो गए, और अल्टीमेटली बाकी चीज़ें ये हो जाएगी। उसके बाद हमारा ध्यान ऐसा होता है कि हम ना हमारे पास जो नहीं है उसी पे हमारा फोकस होता है। तो आप जनरल लिखिए, उसमें रोज़ लिखिए 5 चीज़ लिखिए कि आज मैंने 5 कौन सी चीज़ें अच्छी की हैं। तो उन चीज़ों को आप रोज़ पढ़ो कि हाँ बाबा मैं कुछ अच्छा भी कर सकती हूँ। जैसे हमारे यहाँ पे जब क्लाइंट कोचिंग के लिए आते हैं तो हम उनको बोलते कि 100 उसको पर्सनल इन्वेंटरी बोलते हैं कि अपने आप में झांको और देखो कि अपने बारे में 100 अच्छी बातें लिखो, कौन सा आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है वो लिखो। तब जाके उनको समझ में आता है अरे ये तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये है। तो तब जाके आप आगे बढ़ोगे। तो ग्रैटिट्यूड करना सीखो। फिर आगे होता है कि हम ना लाइफ में हर एक अलग अलग फेज से गया है, तो कभी कभी अफेक्शंस होता है, कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती है अपने लाइफ में। तो उस मिस्टेक्स को पकड़ के मत बैठो। एक मेरे पास क्लाइंट आई थी, वो 23-24 ईयर्स की थी। वो लड़की बोल रही थी कि अभी मैं घर से पैर रखने के लिए भी मुझे सेल्फ डाउट आता है कि मैं बाहर कैसे जाऊंगी, मैं कुछ गलत ना कर दूं। क्योंकि उसके टीनेज में उसने कुछ तो गलत डिसीजन ले लिया, बट वो अभी भी उसी को पकड़ के बैठी है। तो कोई भी गलती हो तो खुद को बोलो हाँ मेरे से गलती हुई है, मैंने अपने लेसन सीखे हैं, अभी मेरे से ये गलती फिर से नहीं होगी, बट मेरे से जो गलती हुई है उसके लिए मैं खुद को माफ़ करती हूँ और खुद को स्वीकार करती हूँ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ हम हमारी गलतियों को कोसते रहेंगे बार बार, तो उससे भी हमें सेल्फ सैबोटेज करते हैं। तो मेक श्योर दैट कि हम पास्ट में ना जिए, पास्ट के जो गलतियाँ की है, पास्ट के जो इवेंट्स हो चुके हैं, जो मेमोरीज है, उसको दोहराते दोहराते अपने आप को कमज़ोर ना करें।
जो हुआ ठीक है, मैंने लर्न किया है, मेरा लेसन कंप्लीट हुआ है, अभी मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आप सेल्फ टॉक करते हो अपनी लाइफ में, आप उसको नोट डाउन कीजिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये मेरा हो चुका है। तो नेक्स्ट टाइम आप उस चीज़ पे बात ही नहीं करोगे। तो अगेन दूसरी चीज़ होती है इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेल्फ हेल्दी बाउंड्रीज। तो बहुत लोग पूछते हैं कि बाबा हेल्दी बाउंड्रीज कैसे सेट करें कि हमारा तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा लोगों के साथ अगर हम किसी को नहीं बोल दे तो प्रॉब्लम यह है ना कि हमें मन से बोलना होता है ना, और हम बोलते हैं हाँ हाँ ना। उसमें हम इतने उलझ जाते हैं कि हम अंदर किसी को ज़बरदस्ती जब हाँ बोलते हैं ना, तो वो हम अंदर अपने आप को दबा रहे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो क्लाइंट्स जिनको मोस्टली थायराइड की बीमारी होती है ना, कि जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते फ्रीली, तो उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। कि जिनको अंदर से बोलना होता है बट वो बोल नहीं पाते उस डर से कि लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे, लोग मेरे से चले जाएंगे मेरे लाइफ से, तो इसीलिए वो अपने आप को दबा के दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। बट उससे होता उल्टा है, आप तो खुश होते ही नहीं हो, बट आपके जो अंदर की जो वाइब्रेशंस हैं वो आप उनको दे रहे हो, तो सामने वाला वैसे भी खुश होने से रहा कि उसको समझ में आ गया कुछ तो निगेटिव वाइब्रेशंस मेरे पास आ रहे हैं। तो मेक श्योर कि जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए तो प्लीज़ नहीं बोलिए, अच्छे से बोलिए। कुछ झगड़ा नहीं करना है किसी से, बट आप एकदम शांति से नहीं बोल सकते हो। सेट योर ओन बाउंड्रीज कि बाबा ये मेरे लिमिटेशन से इतना मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। कुछ जगह पे आप बहुत पोलाइटली बाउंड्री सेट कर सकते हो, कुछ सिचुएशंस में आपको थोड़ा फर्मली बोलना पड़ता है। तो बोलो, फर्मली बोलो कि दीज आर माई लिमिटेशंस, आई कैनॉट डू एनीथिंग मोर देन दिस। कुछ नहीं होगा, जो लोगों को आपके लाइफ में रहना है वो रहेंगे, जिन लोगों को जाना है उनके लिए आप जान भी दे दोगे तो भी हो जाएंगे। सो ये डर पहले मन से निकाल दो, पहले अपनी इमोशंस को प्रायोरिटी दो, बताओ कि मेरा मन मेरा दिल क्या चाहता है, अपने दिल की आवाज़ को सुनो और फिर उसको डिलीवर करो। तो जो होता है ना कि बाबा हश मैंने बोल दिया, इतना हल्का लग रहा है, वो जो खुशी है ना, तो उससे क्या होगा कि आप अपने अंदर के अपनी इमोशनल बॉडीज में जो ब्लॉकेजेस होते हैं उसको नहीं बढ़ने दोगे। क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो इमोशनल, अभी मेरे पास कैंसर का पेशेंट है, तो उसका अगर मैं पूरा बचपन ये सब कुछ देखूंगी तो सिर्फ गिविंग 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 करने से अभी नाउ इट्स बिकम कैंसर, जो या फिर कैंसर या कोई अलग बीमारियां भी आपके शरीर में आ सकती हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर रिस्पेक्टिंग योर इमोशंस। ऑफकोर्स मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर या मेडिकल ये नहीं हूँ एक्सपर्ट, तो ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो हमने जो सीखा है उसके अकॉर्डिंगली मैं बता रही हूँ। फिर अपना कम्युनिकेशन क्लियर रखो कि किसी को बीच ग्रे एरिया में नहीं रखो कि हाँ भी बोलना है ना भी बोलना है, मैं पॉलिटिकली इतना अच्छा बोलूँगी, मैं पॉलिटिकली वो करूँगी, नहीं करना है। आप उसमें फंस जाते हो, उसमें आप अपनी बहुत एनर्जी वेस्ट कर लेते हो। तो जो है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जियो, उससे आपका पता है आप बहुत खुश रहोगे। तो वो समझने की कोशिश करो हमारा कम्युनिकेशन कैसा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद एवरीडे अपना रिफ्लेक्शन करो कि बाबा आज मैंने दिन भर में क्या किया, कैसे किया और मैंने क्या सीखा। तो उससे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी अपने प्रति। सेल्फ लव का मतलब भी होता है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो वो आप कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है कि हमारा जो होता है कि सराउंडिंग लोग, हम किस तरीके के लोगों के साथ उठते हैं बैठते हैं। अगर आपको लगता है कि कैसा होता है कि मेरे हस्बैंड मतलब ऐसे बोलते हैं कि आप किस तरीके के लोगों के बीच में उठते बैठते हो, उसी से आपकी पर्सनालिटी बनती है। अगर आपके आजू बाजू के लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव बोल रहे, गॉसिपिंग कर रहे,
किसी को अच्छा नहीं बोल रहे हैं, तो वो जो वाइब्रेशंस हैं वो भी आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ खराब करती है। तो मेक श्योर दैट कि आप ऐसे लोगों में उठो बैठो कि जहाँ पे आपको एक पॉजिटिविटी मिले, जहाँ पे एक अच्छा माहौल हो, जहाँ पे जाने के बाद आपको लगे मन की शांति हो, ना ही कि मैं ना 4 लोगों के बारे में बुरा बात करके आई हूँ और अभी मैं उसी सोच में दिन भर रात भर उसी सोच में हूँ कि अरे अभी ये बात मैं किसी और को कैसे बताऊँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको भी ये सेल्फ लव ही है कि आप निगेटिविटी को दूर रखोगे तो ऑटोमेटिकली ये आपके लिए सेल्फ लव है। किसी के पास ज़बरदस्ती कि बाबा मैं उनके साथ बैठूंगी उठूंगी नहीं, मैं उनके साथ गॉसिपिंग नहीं करूंगी, तो मैं उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं बनूंगी, तो मैं बोलूँगी कि भैया आप अपने लिए इनफ हो, आप अपने लिए कैपेबल हो, आपको कोई ग्रुप की ज़रूरत नहीं है। आज मैं हार्डली 5-6 लोगों के साथ बात करती हूँ, मैं किसी के पास नहीं जाती हूँ। आई जस्ट टेल कि बाबा मैं 2 घंटे आऊँगी तो आऊँगी बस। बट जहाँ पे मुझे लग रहा है तो वहाँ पे मैं डायरेक्टली मना कर देती हूँ कि मुझे नहीं आना है। तो निगेटिव सुनने से तो बेटर है कि मैं ध्यान कर दूँ और थोड़ा अपने में पॉजिटिविटी ला दूँ। तो ये सारी छोटी चीज़ें हैं ऑफकोर्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमारा मेडिटेशन है, जो मेडिटेशन से हम जो आनंद मिलेगा, सेल्फ लव मिलेगा, सेल्फ रिफ्लेक्शन मिलेगा, तो वो अपने आप में उतारो, जिससे कि आपको एक माइंडफुलनेस आएगा, जिससे कि माइंडफुलनेस से आपको आप अपनी इमोशंस, अपनी सोच पे ध्यान रख पाओगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ, और उसके हिसाब से आप एक्शन लोगे। और सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अपनी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करना सीखो। डोंट वेट कि मैंने आज बहुत अच्छी सब्ज़ी बना ली और मैं बैठी हूँ, मेरा पति कब बोलेगा कि मैंने सब्ज़ी बहुत अच्छी बनाई है। डोंट वेट, जस्ट फोटो निकालो, खुद को शाबाशी दो, बोलो आज मैंने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई है, मैंने बहुत अच्छा घर सजाया है, मैं बहुत सुंदर दिख रही हूँ। तो ये जो छोटी छोटी सेलिब्रेशन है, फिर कभी लिखो, आप अपनी महीने की पूरे सेलिब्रेशंस लिखो और महीने के एंड में पूछो अपने आप को कि अभी मैं अपने आप को क्या अवार्ड देना चाहती हूँ। कि 1 कॉफ़ी विथ माई सेल्फ, जाओ अपने लिए कॉफ़ी पियो, जाओ कहीं विंडो शॉपिंग करनी है विंडो शॉपिंग करो, जो खुद को अच्छा लगे वो करो। तो ये सारी चीज़ें उसके अंडर आती है सेल्फ लव में। तो अभी आप मुझे बताओ इसमें से कौन सी डिफ़िकल्ट चीज़ है कि जो आप नहीं कर सकते हो। मैंने डिफ़िकल्ट चीज़ें मतलब जो थी वो मैंने निकाल दी कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप करोगे तो भी आप हमारा लाइफ बहुत सुंदर होगा। तो अगर आपको लगता है कि इसमें ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट था कि जो हम नहीं कर सकते, तो प्लीज़ लेट मी नो। या और आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकता हूँ, तो थम्स अप की दीजिए। ये सारी इजी है, आपको लग रहा है तो मस्त थम्स अप दीजिए और खुद को मस्त हगी दीजिए, एकदम हग कीजिए और बोलो, सबको अनम्यूट कर दीजिए सरिता जी, और सबको बोलने दो आई लव माई सेल्फ, बहुत जोर से चिल्लाओ। सबको अनम्यूट करते हैं और सब एक साथ बोलते हैं आई लव माई सेल्फ। 1 2 3 स्टार्ट। आई I लव love love myself. myself. I love I love myself. myself. I I love love myself. myself. I love I love myself. myself. I love I love myself. myself. I Hi, love nice. myself. Love you, Yes. Archana Love ji. myself. Thank you. Love you. Love you. Thank Love you. Love you Thank all. you. Love you all. Love you all. Thank you. Love you. Yes. love you. तो ये प्रैक्टिस हमेशा करना। मेरा बच्चा, सॉरी मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही, मैं जब बोलने लगती हूँ ना मेरे फेवरेट टॉपिक पे, तो मेरा टाइम थोड़ा जल्दी आगे जाता है। तो ऐसा होता है कि मेरे बच्चे को मैंने सिखाया कि खुद को आई लव माई सेल्फ बोलने में क्या शर्म है। तो वो बोलता था मम्मा ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मैंने कहा, नहीं क्यों नहीं बोल सकते हैं। तो मैंने एक दिन, उसने मुझे ना बस स्टेशन पे पूछ लिया, मम्मा अभी तुम घर पे तो इतना चिल्लाती हो आई लव माई सेल्फ, अभी यहाँ पे चिल्ला के दिखाओ आई लव माई सेल्फ। मैंने बोला उसमें कौन सी बड़ी बात है।
मैं करके दिखाऊंगी तुझे। और मैंने स्टेशन पे खड़े होके इतने बड़े क्राउड में जोर से बोला, आई लव माई सेल्फ। तो वो जो उसको ऐसा लगा, तो मैंने बोला अभी तू बोल। तो बोलता है, तो उसको भी बोलना पड़ा। तो वो जो है ना कि आप बच्चों में भी ये डालो कि खुद को प्यार करना ये दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है जो आप अपने आप को दोगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस अपने साथ करो, अपने बच्चों के साथ करो। और आज का जो हमारा दिन है वो बहुत ही स्पेशल है। हमारे पत्री सर जी ने आज अपना फिजिकल बॉडी वेकेंड किया था, तो पहले हम पत्री सर जी को नमन करते हैं और फिर हम धीरे धीरे हम अपनी मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं। Lots of gratitude to our Patri sir for everything. आज पत्री सर की वजह से हम सब यहाँ पे बैठे हैं, इस ध्यान की यात्रा में हम जुड़े हैं। और आज उनकी याद में हम हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और हमें खुद की सेल्फ लव की यात्रा शुरू करेंगे। तो हम सब अपनी अपनी जगह पे आरामदायी अवस्था में बैठ जाएं। पानी पीना है तो पानी पी लो थोड़ा। सरिता जी, मैं म्यूज़िक शेयर करती हूँ, आप मुझे वॉइस एक बार चेक कर लीजिएगा। जी। धीरे धीरे अपना चश्मा उतारिएगा और अपने दिल में फंसा दीजिएगा और अपने पैरों को आरामदायी अवस्था में फोल्ड कर लीजिएगा। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ, कल्पना ठीक सविता, ठीक। मेरा आवाज परफेक्ट है? हाँ, बिल्कुल ओके। सही। अभी हम सुंदर ध्यान की यात्रा शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने श्वासों को महसूस करना शुरू कीजिए। अभी अंदर आती हुई सांस, क्षण भर के लिए उसे अपने अंदर रोकिए और अपने मुंह से उसको बाहर जाने दीजिए। अंदर आती हुई सांस को महसूस कीजिए। जब अपने अंदर जो सांस आ रही है तो उस वक्त ये महसूस कीजिए कि दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ है, बहुत सारा प्यार आप अपने अंदर समेट रहे हैं, ले रहे हैं। और जब अपने मुंह से श्वास को छोड़ रहे हैं तो जो भी कोई निगेटिव टॉक अपने मन में चल रहा है, जो कोई तनाव है, उसको हम हमारे मुंह से बाहर डाल रहे हैं। श्वास को अंदर लीजिए और अपने मुंह से बाहर छोड़िए। धीरे धीरे श्वास के साथ आपके शरीर का तनाव, मन का तनाव बाहर जा रहा है। अभी हम अपने शरीर को धीरे धीरे शांत करेंगे। शरीर के हर एक हिस्से को एक आरामदायी अवस्था में लेके जाएंगे। अपने पैरों के तलवे को महसूस कीजिए, उसको पूरी तरीके से रिलैक्स होने दीजिए। अपने पैरों को रिलैक्स होने दीजिए। अपने घुटनों को रिलैक्स
शरीर पूरी तरीके से शांत हो चुका है। अपने पेट को, बैक को, पीठ को, रीढ़ की हड्डी को पूरी तरीके से तनाव मुक्त होने दीजिए। आपकी छाती, आपका शोल्डर, कंधे, दोनों हाथ, हथेली और उंगलियों को पूरी तरीके से तनाव मुक्त कीजिए। आपका गला, आपके चेहरे के मसल्स, चेहरे की मांसपेशियां, दांत, जीभ, नाक, कान, आंखें, सबको पूरी तरीके से शांत होने दीजिए। आपके मस्तिष्क को पूरी तरीके से रिलैक्स होने दीजिए। अभी आपकी बॉडी, आपका शरीर पूरी तरीके से तनाव मुक्त हो चुका है और धीरे धीरे अभी आप अपने सांसों पे आ जाइए। अपने अंदर आने वाली सांस और बाहर जाने वाली सांस, ये सांस हमारा गुरु है। ये सांस ही तो है जो जन्म से मरण तक हमारे साथ होता है। हर एक सांस में एक विश्रांति का अनुभव कीजिए। इस दौरान मन में कोई विचार आए तो उस विचार के पीछे ना भागे। उस विचार को बताए, ये मेरा सेल्फ लव टाइम है, ये मेरा मी टाइम है, तुमसे मैं बाद में बात करूँगा, करूँगी। आती जाती सांस, अंदर सांस आ रही है और छोड़ने से पहले अंतराल को महसूस कीजिए। धीरे धीरे
मांसपेशी में फैल रही है। ये नई ऊर्जा हमारे मांसपेशी में फैल रही है। बहुत ही सुंदर अनुभव हो रहा है। ये अनुभव एक परम सुख, परम आनंद से जोड़ने वाला है। और इस आनंद के साथ हम अपने अंतर्मन से जुड़ रहे हैं। अभी इस अनुभव के साथ हम हमारे हृदय से कनेक्ट हो रहे हैं। अपने हृदय में एक तेजोमय प्रकाश फैल रहा है, जिसमें सिर्फ प्यार है। खुद के लिए प्यार है, पूरी सृष्टि के लिए प्यार है। इस प्यार के साथ हम दुनिया को एक परम आनंद दे सकते हैं। इस हृदय में एक छोटा सा बच्चा भी है, जो हम ही है। हमारा आंतरिक एक छोटा बच्चा है। आज हम उस बच्चे से बात करके उसको बताएंगे, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरीके से स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी वर्थ समझती हूँ, समझता हूँ। मैं अपनी भावनाओं की कदर करती हूँ। मैं इस सृष्टि में प्यार के प्रचार के लिए आया हूँ, आई हूँ। मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। मुझ में बहुत सारा आत्मविश्वास है। मैं अपनी भावनाओं
का आदर करती हूँ, उसके साथ साथ मैं दूसरों की भावनाओं का भी आदर करती हूँ। अभी जस्ट महसूस कीजिए आपके अंदर का ये जो छोटा बच्चा है वो आपको बहुत हक कर रहा है, आपके पास आ रहा है। अगर आपको उस बच्चे को और प्यार करना है तो उसे कीजिए। उसको किस करना है, किस कीजिए। उसको बताओ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ख्याल रखूंगी। इस प्रेम भरी भावनाओं को हम और बढ़ने देते हैं। शरीर के हर एक कोने में इस प्यार के प्रकाश को फैलने देते हैं। ये प्रकाश हर एक मांसपेशी में फैल रहा है। ये प्रकाश धीरे धीरे हमारे शरीर से बाहर आके हमारे ऑरा को आभा मंडल में पूरी तरीके से फैल रहा है। इस प्रकाश के साथ हमारा आभा मंडल पूरी तरीके से भर चुका है और एक अलग सी चमक दिख रही है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके घर में फैल रहा है। ये प्रकाश, ये प्यार का प्रकाश हम हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे पार्टनर, उन सब में विस्तारित हो रहा है। ये प्यार का प्रकाश आपके घर के आभा मंडल में प्रवेश कर चुका है और इससे आपका घर भी प्रज्वलित हो चुका है। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके शहर में, आपके देश में, आपके खंड में और पूरी धरती माँ पे फैल रहा है। इस दुनिया में हर एक घर में जहाँ प्यार की जरूरत है, उस घर में ये प्यार का प्रकाश फैल रहा है। ये प्रकाश पूरी धरती माँ के आभा मंडल में फैल गया है। अभी धीरे धीरे ये प्यार का प्रकाश सारे सौर सिस्टम में, सौर मंडल में फैल रहा है।
Patri sir, gratitude to each and every person, प्रत्येक व्यक्ति जो हमें इस ध्यान की यात्रा में जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। ग्रैटिट्यूड हमारे पूरे परिवार का जो हमें इस ध्यान की यात्रा के लिए मदद करते हैं। ग्रैटिट्यूड हमारे डिवाइसेस का, इंटरनेट, लैपटॉप, इलेक्ट्रिसिटी, हर एक एलिमेंट का जो हमें इस यात्रा में मदद कर रहा है। ग्रैटिट्यूड टू आवर मदर अर्थ, धरती माता का। ग्रैटिट्यूड सारी नदियों का, सूर्य देवता, चंद्र देवता, सारे सोलर सिस्टम का। ग्रैटिट्यूड टू नेचर, ग्रैटिट्यूड टू आवर फार्मर्स जिनकी वजह से हमें खाना मिलता है। ग्रैटिट्यूड हर एक जीव का जिनकी वजह से आज हमारा जीवन सुख समृद्धि में चल रहा है। एंड ग्रैटिट्यूड हमारे शरीर का। थैंक यू, थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू इस सुंदर अनुभव के लिए, इस सुंदर ध्यान के लिए। अभी हम धीरे धीरे हमारे भौतिक चेतना में वापस आएंगे। अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। आप जिस जगह पे बैठे हो उसे महसूस कीजिए। अपने दोनों हाथों के तलवे को एक दूसरे पे रख के बोलिए और अपने तलवों को अपनी आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे धीरे अपनी आंखें अपने हथेली के अंदर खोलिए। अगर आपको लगता है फिर से बंद करनी है तो बंद कर सकते हैं आप। और अपने भी हाथ अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे घुमाइए और अपने शरीर को पूरी तरीके से महसूस कीजिए। और जब आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से तैयार हो आंखें खोलने के लिए तो आंखें खोलिए। नमस्ते। एंड आप सबका शुक्रिया मुझे इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाने के लिए। थैंक यू। जब आप रेडी हो तो एक थोड़ा सा पानी पी लीजिए।
Thank you, Archana ji. Thank you so much. No words to express my gratitude. Wonderful session. Thank you so much. ओवर टू यू। मैं म्यूजिक बंद करती हूँ। बहुत बहुत सुंदर सेशन था आज। कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, मतलब बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड शेयरिंग योर लाइफ जर्नी, योर एक्सपीरियंसेस और इतनी सारी टीचिंग। मास्टर अर्चना इतने सारे लोगों से मिलती है, इतने सारे इनके क्लाइंट्स है कि जो केस स्टडीज मुझे बताती तो मैं हैरान हो जाती हूँ। तो इतना कुछ वो लोगों के जीवन में प्रकाश ला रही है, तो वो एक जरिया बनी है यूनिवर्स के लिए। तो थैंक यू फॉर बीइंग अ लाइट फॉर एवरीवन। वेरी नाइस, थैंक यू फॉर द सेशन, ब्यूटीफुल सेशन। मेडिटेशन इतना सुंदर, और आपने जो पहले शेयर किया था वो भी बहुत प्यारा। तो जनरली मुझे स्पाइन में झटके लगना शुरू हो जाते हैं। तो वो एनर्जी का फ्लो जो था, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, थैंक यू। थैंक यू। मास्टर्स, अगर आप अपना कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज अनम्यूट करिए, और सभी को मौका देंगे हम लोग थोड़ा अर्चना शॉर्ट। जी बहुत बहुत थैंक यू। बहुत ही सुंदर ध्यान, और आपकी आवाज में जो मिठास है वो आपके अनुभव से समझ में आ रही है। सो आई एम थैंकफुल कि आप आज इस ध्यान में आए, और वैसे भी आप, मुझे ऐसा लगता है, काफी लोगों के जीवन में बदलाव ला रही हैं, मेंटली और फिजिकली भी, हेल्थ के हिसाब से भी। तो बहुत अच्छा है, और मतलब रियली बहुत अलग ही कनेक्ट था आज का। सो थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है क्या? थैंक यू अर्चना मैम। चेहरे पे मेरे चमक दिख रही है आपको अब। हाँ। आपने जब बोला कि इनर चाइल्ड के लिए, तो मैं ऐसा लगा, मैं सच में लगा जैसे वो पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं होता, सब यही होता है। अपने बचपन को देखा, और उसमें जहां मुझे लगा कि शायद मैं खुश नहीं थी या मुझे वो प्यार नहीं मिला था, मैंने खुद से बोला जाके, बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छा है सब कुछ, आई वेरी लव गुड, यू। वेरी गुड। यस, बहुत सेटिस्फैक्शन मिला, बहुत सेटिस्फैक्शन। वेरी नाइस। और ये मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या करना है मेडिटेशन में। जैसे जैसे मुझे दिखने लगा वैसे वैसे मैंने बोलना शुरू किया कि, तो मुझे ऐसे अंदर से आया कि हमारे अंदर के बच्चे को वो प्यार चाहिए। जब वो खुश होगा तो ऑटोमेटिकली हम खुश हो जाएंगे। तो वो मुझे आया और वो शुरू हो गया। तो मतलब मैं सिर्फ सेल्फ लव पे मेडिटेशन करने वाली थी, बट वो इनर चाइल्ड वाला मेडिटेशन भी हो गया हमारा। तो वो मेरे लिए भी बहुत सूदिंग था कि मैंने अपना भी अंदर का बच्चा देखा, जो अर्चना है छोटी वाली। तो उससे मैं मिलती हूँ, उसको मैं बहुत सारा प्यार करती हूँ। तो वो मुझे दिखी, फिर उसी हिसाब से फिर वो आ गया। सो थैंक यू। किसी को कोई क्वेश्चन हो पूछना है तो पूछिएगा। थैंक यू अर्चना जी, बहुत सुंदर ध्यान था। मुझे थैंक यू। मालूम ही नहीं हुआ कब खत्म हुआ है। हम्म, गला भी बैठ गया सुन करके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अर्चना जी, वेरी ब्यूटीफुल ध्यान, और जो आपने एक्सप्लेन किया वो भी बहुत ही अच्छा था। थैंक यू सो मच। और अगर किसी को लगता है कि उनको कुछ और मतलब उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं एक्सप्लेन करूँगी कि अगर आपको लगता है कि आप ये समझ तो गए हैं, बट इसे इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मुझे पूछ भी सकते हैं कि बाबा हमें ये करना है तो हमें कैसे करना है।
तो मैं छोटी मोटी चीज़ें आपको आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से समझा दूंगी कि आप इसको करो और देखो क्या चेंज आ रहा है आपके साथ। ठीक है? तो जैसे मैं कल्पना का दिमाग खाती हूँ, वैसे आप भी मेरा दिमाग खा सकते हो। या थैंक यू आबा, थैंक यू। अब तो मैं दिमाग खाती हूँ अर्चना का, अब अर्चना नहीं खाती है। अब उल्टा है। थैंक यू। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने हम हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करेंगे उतनी हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। नॉट ओनली इमोशनल हेल्थ बट मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ, सॉरी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हो, अच्छे से बात कर रहे हो, खुद से भी बात कर रहे हो, जिससे आपकी जर्नी और इजी रहे। या चलेगा। यह सरिता जी आप देखिए। आप बस बोलते जाइए, मैं सुन रही हूँ। तो मैं थोड़ा सा ये हो गई कि मुझे कम तो नहीं, मैं टाइम के ऊपर, क्योंकि आप लोगों के लिए थोड़ा लेट है ना, अभी मेरे लिए तो 4:30 बजे हैं, आपका 10:30 बजा है। आप नहीं या जानती अर्चना जी, हम लोग बहुत बातें करते हैं। ऐसे सेशन के लिए तो हम 2 घंटा बैठ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। अरे यार, मुझे पहले बताया होता तो मैं और बड़ा लेक्चर अभी देती। आगे वो सेशन है ना, तो हाँ 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 बैठेंगे आराम से। हाँ। तो और मैंने तो अपने लिए डिसाइड किए हैं कि कौन से टॉपिक पे बात करना है, बट अगर किसी को लगता है कि उनको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात चाहिए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। कि जैसे कि अभी मैं काफ़ी सारे, मुझे लग रहा है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस क्यों हो रहा है, ये जो फिजिकल एस्पेक्ट जो है, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं ना कि वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से कनेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो बट जो आपके फिजिकल एस्पेक्ट जो है उस पे हम कनेक्ट करके हम बाद में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो ऐसे कोई टॉपिक्स हो तो कल्पना जी और सरिता जी को बता दीजिएगा, फिर हम देखेंगे उसमें से हम कौन से इमिजिएटली ले सकते हैं। कि और इम्पोर्टेंट, अगर सरिता जी आप मुझे परमिशन दोगे तो मैं चाहे तो नेक्स्ट टाइम ना एक टैपिंग वाला भी राउंड ले लूँगी लोगों का, कि जिसमें कि एक सिंपल सा ट्रिक कि जिससे आप अपने इमोशंस या फिर अपने टेंशन को एक 5-10 मिनट में कैसे रिलीज़ कर सकते हो। तो मैं वो टैपिंग पॉइंट सिखा दूंगी कि जो भी कुछ आता है। अभी मेरी एक क्लाइंट है, वो तो पागल हो गई टैपिंग के पीछे, कि वो प्रेजेंटेशन देने जाती है तो भी पहले टैपिंग करती है और फिर प्रेजेंटेशन देने जाती है। कि इतना उसमें, क्योंकि आपका पूरा मेरिडियन सिस्टम जो है उसका आपका एनर्जी फ्लो शुरू होता है। तो जो भी कुछ पल्पिटेशन है, कि प्रेशर आ रहा है, छाती पे प्रेशर आ रहा है, सांसों में तकलीफ हो रही है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आप इजीली वो टैपिंग से आप उसको रिलीज कर सकते हो। मुझे कोई वो दिक्कत एक, नहीं है, मुझे हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। मतलब कल्पना जी हैं, बाकी जिन्हें अटेंड करना है वो लोग भी बता सकते हैं। आप लोग को टैपिंग चाहिए, तो हम टैपिंग पे मतलब सेशन या चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो हम मेरा एक मतलब क्वेश्चन था आज आपके लिए। एम आई ऑडिबल? या या अब आज आपने एक लाइन में कनेक्टिंग एक बात बोली थी, वो मुझे नोटिस किया था मैं, कि आपने बोला था कि इतना दे दे के उनका बाद में कैंसर हो गया, राइट? हम्म, सो ये लाइन आपने बोली थी, ये मुझे थोड़ा क्लियर करना था कि ये किस एंगल से आपने बोला था कि किसी हाँ को देने का मतलब कैंसर, हाँ, ऐसा कैसे नहीं हो सकता है? नहीं, देने का मतलब कि सिर्फ दूसरों को आप प्रायोरिटी दे रहे हो, दूसरों को ही प्रायोरिटी दे रहे हो, दूसरों के मन का ही आप ख्याल रख रहे हो, कि अपने आप को दबा रहे हो, और सिर्फ कि बाबा इसको खुश रखना है, उसको खुश रखना है, मेरी खुशी का तो कोई ये ही नहीं, वैल्यू नहीं है या कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जो सेल्फ सैबोटाज जो होता है ना, तो
तो उससे वो बढ़ बढ़ के आप में जो जितना इमोशंस, जितने ब्लॉकेजेस बढ़ जाते हैं, तो आपकी पूरी एनर्जी सिस्टम खराब होती है। तो हम चक्रा बैलेंसिंग में क्या करते हैं, हमारी जो सिस्टम है, जैसे कि हमारी जो एनर्जी सिस्टम फैल रही है हमारे बॉडी में, और हमारे आई थिंक 7 बॉडीज का हुआ है कल्पना इस ग्रुप में। हाँ ये हुआ। मास्टर हाँ बोल कुछ हाँ हाँ, 7 बॉडीज जो ये आपने सब लोग सीखा है। तो जैसे कि आप अपने आप को जब सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो, आप अपने इमोशंस को दबाए जा रहे हो, सिर्फ दूसरों को दिए जा रहे हो, खुद का ध्यान नहीं दे रहे हो। दिए जा रहे हो मतलब नहीं कि पैसा दे रहे हो, कुछ कर रहे हो, दिए जा रहे हो मतलब उनको प्रायोरिटी दिए जा रहे हो, और अपने आप को हमेशा पीछे रख रहे हो। तो उससे क्या होता है कि अंदर ही अंदर घुट घुट के आपकी इमोशनल बॉडी जो है उसमें ब्लॉकेजेस बनना शुरू होता है। फिर जिस एरिया में आपके ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं, तो उसी ढंग का जो आपका जो चक्रा होता है, जैसे हमारे 7 चक्र नहीं हुए ना अभी तक इस ग्रुप में। ये सब जानते हैं पीएसएसएम से हाँ, रिलेटेड तो फिर जानते हैं। हाँ, ये सब तो हाँ जैसे कि हम तो जो 7 चक्रास है, तो वो उस बॉडी का जो पार्ट है मोस्टली, जैसे वुमेन में देखा जाता है कि वुमेन में ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। तो वो जो होता है ना कि वो खुद को नर्चर नहीं करती है, खुद को प्यार करना एक उसके लिए लगता है कि नहीं, मैं खुद को प्यार करूँगी तो लोग क्या बोलेंगे, मैं तो पीछे आती हूँ। तो वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी वही एक निकला है कि जब आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो, तो आपका हृदय, आप हमेशा उस प्रेशर में रहते हो, आपके हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, या फिर आपको ब्लॉकेजेस है, आप किसी से प्यार रिसीव नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपका हार्ट चक्र के एनर्जीज खराब होते हैं, एंड देन उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। मतलब मैं ऐसे कोई एविडेंस नहीं है कि कैंसर कैसे बनता है, बट दिस इज़ अ मेजर थिंग। क्योंकि जो डॉक्टर मेरे पास है क्लाइंट, तो उन्होंने खुद का पहला कैंसर जो क्लियर किया था, वो सिर्फ मेडिटेशन और अपने सारे इमोशंस पे काम करके विदाउट एनी मेडिकल ट्रीटमेंट उन्होंने रिकवर किया है। और अभी सेकंड टाइम उनको आया है, बट इट्स वेरी हाई, सो नाउ शी इज़ टेकिंग। बट उनका भी जो कहना था, जो हमने उनके साथ जब काम किया, कि उन्होंने अपने कैंसर पे जैसे काम किया, या हमारे ग्रुप में तो बहुत सारे कैंसर के लोग हैं जिन्होंने अपने इमोशंस पे काम किया। और सबसे बड़ा ये जो है एग्जाम्पल अपनी लूसी हेजी का है, हील योर लाइफ। तो जैसे कि कैसे आपके शरीर में बीमारियां आती है, जैसे उनके बुक में उन्होंने लिखा हुआ है। आई थिंक हमारे एक प्रोग्राम में, आई थिंक मैंने भी दिया है 2 बार इसी सिंगापुर ग्रुप में ही, हील योर लाइफ पे लेक्चर, एंड और किसी ने भी दिया था। तो दिस इज व्हाट आई मेंट। सो इज इट क्लियर गौरव जी? इट्स टोटली करेक्ट कि कैंसर को हील करने के लिए जो ध्यान इज द पावरफुल प्रोसेस, या आई एग्री, या बट दैट इज द वर्ड कि कैंसर होने का ये रीजन है कि किसी को हम कुछ दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो कैंसर हो जाता है। ये थोड़ा सी डिस्कनेक्ट कर रहा था मुझे। हाँ, मैंने ये नहीं बोला कि आप प्यार दे रहे हो, मैंने ये हम्म, बोला कि आप उनके इसको प्रायोरिटी दे रहे हो और खुद को लेस प्रायोरिटी दे रहे हो। कि अगर सपोज कोई पर्सन है जिसको, मुझे अंदर से बहुत दुख हो रहा है, बट कि वो बंदा मेरे से लाइफ में चला ना जाए, इसीलिए मैं बार बार उसको खुश रखने की कोशिश करी कि नहीं वो चिल्ला ना दे तो मुझे खाना बनाना है, वो मुझे मार ना दे तो मुझे खाना बनाना है, या फिर मैं ये नहीं करूँगी तो घर की शांति भंग हो जाएगी, राइट। तो ये जो आप अपने इमोशंस को दबा रहे हैं कि अरे मैं कुछ बोलूँगी तो घर में हल्ला गुल्ला मच जाएगा, तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो ये मैं बोल रही हूँ, देने का मतलब basically ये है। that means I understand your point. That is basically the stress will come in the body, then convert to the एग्जैक्टली, this डिफरेंट type of टाइप्स ऑफ डिसीजेस, डिफरेंट। negativity, like यस। कैंसर। मतलब वो एक एग्जांपल का वर्ड था, तो वो मैं हाँ हाँ आपसे क्लियर करना चाह रहा था। हाँ हाँ बाकी हाँ। आई हैव द एक्सपीरियंसेस कि आज की डेट में ध्यान से एनी एनी प्रॉब्लम्स लाइक कैंसर, तो ठीक है आजकल कैंसर तो दूर हो ही रहा है, और भी बहुत सारे डिसीज ठीक हो रहे हैं। या मैंने जस्ट वो एग्जांपल दिया था कि
कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हाँ हाँ, मैं इसीलिए बिकॉज हाँ मेबी मतलब सम वो डाउट कुछ हाँ रहता है तो नहीं क्लियर कर लेना ठीक यस रहता यस है, दैट्स करेक्ट दैट्स तो एब्सोल्युटली इसीलिए मैंने फाइन आपसे क्वेश्चन किया. यस So यस it's दैट्स थैंक यू वेरी right मच now I got my answer. Thank you very यस much. यस थैंक यू जी